अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर सामिया जमील। टुडे वी विल सी व्हाट इज़ एबीजी सैम्पलिंग। हम एबीजी सैम्पलिंग करते क्यों हैं, इसकी इंडिकेशंस क्या हैं, फिर हम देखेंगे कौन कौन सी आर्टरीज़ हैं जिनसे हम एबीजी सैंपल्स ले सकते हैं, और लास्ट पे हम देखेंगे कि मेथड क्या है जिसके थ्रू हम एबीजी सैंपल कलेक्ट करते हैं पेशेंट्स में। सबसे पहले जो हमारे पास एबीजीज़ है वो स्टैंड करता है आर्टीरियल ब्लड गैसेस के लिए। नेक्स्ट पे कहता है वी विथड्रॉ द ब्लड एंड मेजर द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमें वेंटिलेशन के बारे में बताएगा पेशेंट की। देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जो हमें ऑक्सीजनेशन के बारे में बताएगा पेशेंट की। देन द पीएच ऑफ द ब्लड, जो हमें एसिड बेस बैलेंस के अकॉर्डिंगली बताएगी कि उसमें एसिड बेस बैलेंस क्या है। नेक्स्ट वी सी कि हम सैम्पलिंग साइट कौन कौन सी ले सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट वन सैम्पलिंग साइट है वो हमारे पास है रेडियल आर्टरी। इसके अलावा हम फेमरल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी और डॉर्सल स्पीडस आर्टरी से भी सैंपल्स कलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम कहते हैं कि हम करते हैं मॉडिफाइड एलेंस टेस्ट इससे पहले कि हम एबीजी सैम्पलिंग लें। अब इसमें हम क्या कहते हैं, पेशेंट को कहते हैं कि सबसे पहले जो अपनी फिस्ट है वो प्रॉपरली बंद करे, क्लोज करे, और एक हाथ हम रखते हैं उसकी रेडियल आर्टरी पे, दूसरा हाथ रखते हैं हम उसकी अल्नर आर्टरी पे। उसके बाद हम पेशेंट से कहते हैं कि वो अपना हाथ जो है वो खोले। जब वो अपना हाथ खोलता है तो दोनों आर्टरी से ब्लड सप्लाई जो है यहाँ पे रुक जाएगा, तो हाथ जो है उसका बिल्कुल पेल हुआ होगा। और उसके बाद जब अगेन हम एक साइड को छोड़ते हैं, ये हमने रेडियल साइड को छोड़ा है और अल्नर साइड को ये छोड़ेंगे, इनमें से एक साइड को, तो वापस पूरा हाथ पिंक हो जाएगा। दैट मीन वहाँ पे ब्लड आना शुरू हो गया है। अब हम ये इसलिए करते हैं कि हम देखते हैं कि अल्नर साइड जो है वो इन कंटेक्ट है विद पाल्मर आर्च के साथ, तो हम उस बंदे में एबीजी सैम्पलिंग ले सकते हैं रेडियल आर्टरी के थ्रू। ये हम करते हैं मॉडिफाइड एलेंस टेस्ट देखने के लिए कि अल्नर आर्टरी और आगे पाल्मर आर्च एक दूसरे के साथ इन कंटेक्ट हैं या नहीं, कि हम एबीजी सैम्पलिंग रेडियल आर्टरी से ले सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट भी कहता है व्हाट आर द इंडिकेशंस। इंडिकेशंस क्या है, हम एबीजी सैम्पलिंग लेते क्यों हैं। ये हम रेस्पिरेटरी पैथोलॉजीज़ में लेते हैं, सीओपीडी के पेशेंट में, एआरडीएस के पेशेंट में और रेस्पिरेटरी फेलियर के पेशेंट में। ये हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन देखने के लिए हम लेते हैं। फिर कहता है किडनी पैथोलॉजीज़ में हम एबीजी सैम्पलिंग ले सकते हैं, एकेआई में और सीकेडी में। उसके अलावा लैक्टिक एसिडोसिस के पेशेंट में लेते हैं और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पेशेंट में। उसके बाद कहता है हाउ टू टेक द एबीजी सैम्पलिंग। सबसे पहले इसके लिए हमारे पास एक पेयर ऑफ ग्लव होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर हैंड। इसके अलावा अल्कोहलिक स्वैब होने चाहिए। अल्कोहलिक स्वैब के थ्रू हम एरिया को क्लीन करेंगे कि वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस जो है कम से कम हो। उसके बाद हमें एक प्री हेपारिन सिरिंज चाहिए होती है। अब हमारे पास जो हमारी डेली बेसिस है उसमें प्री हेपारिन सिरिंज नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल 3 सीसी की सिरिंज लेते हैं और उसमें हम हेपारिन फिल करते हैं और उसे बाद में फ्लश आउट कर देते हैं। उसके बाद जो सिरिंज है उसके अंदर एक कोटिंग हो जाती है हेपारिन की, और उतना हेपारिन काफ़ी होता है कि वो अपने एंटीकोगुलेंट इफेक्ट शो करे। इस तरह से हम एक प्री हेपारिन सिरिंज प्रिपेयर करते हैं एबीजी सैम्पलिंग लेने के लिए। नेक्स्ट वी विल सी हाउ वी विल टेक द एबीजी सैम्पलिंग स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम एक प्री हेपारिन सिरिंज प्रिपेयर करेंगे। इसमें हम हेपारिन डालेंगे, उसे फ्लश आउट कर देंगे और एक कोटिंग हो जाएगी इसके अराउंड हेपारिन की, जो एंटीकोगुलेंट इफेक्ट शो करेगी। फिर हमें चाहिए अल्कोहलिक स्वैब। अब हमने जब ये अल्कोहलिक स्वैब लेना है तो हमने पेशेंट का वो एरिया सर्कुलर मोशन में इनसाइड टू आउटसाइड जो है वो क्लीन करना है प्रॉपरली, कि वहाँ पे लेस इन्फेक्शन के चांसेस हो। फिर हमने जब एरिया क्लीन कर लेना है स्वेट स्वैप से, उसके बाद हम अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर की मदद से वो पॉइंट देखेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट पल्स आ रही है। फिर हमने उस पॉइंट को प्रॉपरली देखना है और एक फिंगर से साइड पे सपोर्ट देना है कि हम वो पॉइंट को देख सकें, और जिस फिंगर के नीचे वो आ रहा है बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने वो वाली फिंगर उठा के वहाँ पे हमने सिरिंज जो है 90 के एंगल पे इंसर्ट करनी है। हम यहाँ देख रहे हैं कि किस जगह पे वो पॉइंट हमें फील हो रहा है जहाँ पल्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। जब हमें वो पॉइंट फील हो जाएगा तो हमने उसके बाद 90 के एंगल पे सिरिंज अंदर इंसर्ट करनी है। फिर जब हम सिरिंज इंसर्ट करेंगे 90 के एंगल पे, फिर हम थोड़ी सी सिरिंज का पुल बैक करके देखेंगे कि वहाँ पे ब्लड आ रहा है या नहीं। हमने सेम सही पॉइंट फाइंड आउट कर लिया है जहाँ पे पल्स आ रही है कि नहीं। फिर हम प्लंजर को थोड़ा पीछे खींचेंगे
तो ये इसमें देखिए ये ब्लड आना शुरू हो गया, दैट मीन हम बिल्कुल ठीक साइड पे हैं इस टाइम। फिर हमने थोड़ा सा ABGs का सैंपल ले लेना है यहाँ से। उसके बाद ABGs का सैंपल लेने के बाद हमने फौरी तौर पे इसे लैब में भिजवा देना होता है। इसमें हेपरिन की जो एंटीकोगुलेंट है उसकी कोटिंग हुई होती है। तो फर्दर हमने जब ये सिरिंज में जितना सैंपल चाहिए वो ले लेंगे, फिर हम एक स्प्रेड स्वैब रख के या गॉज पीस रख के तो सिरिंज जो है वो बाहर आउट कर लेंगे, और इस एरिया पे हम 3 to 5 मिनट के लिए प्रेशर दे के रखेंगे कि यहाँ से ब्लीडिंग ना हो, बाद में ब्लड ऊज ना करे।